दोस्तों, माइक्रो कैप से बेहतर ये फंड है। अगर आप भी इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो ये एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जो माइक्रो कैप फंड से बेहतर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड एकलौता फंड है। यहां सिर्फ एक ही एएमसी ने माइक्रो कैप फंड लॉन्च किया है, वो भी इंडेक्स फंड है। अभी तक ना किसी दूसरे एएमसी का कोई इंडेक्स माइक्रो कैप फंड लॉन्च हुआ है और ना ही कोई एक्टिव फंड माइक्रो कैप फंड लॉन्च हुआ है और ना ही आने वाले समय में एक्टिव माइक्रो कैप फंड लॉन्च होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इस पे आगे बात करूंगा। अब चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो कैप इंडेक्स फंड से बेहतर कौन सा फंड है। तो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड से बेहतर एक्टिव स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि माइक्रो कैप से कम जोखिम में बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को एक्टिव स्मॉल कैप फंड दे सकता है। और एक्टिव स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास में वो आजादी होता है कि वो चाहे तो स्मॉल कैप के स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट करते ही है, उसके साथ साथ वो माइक्रो कैप में, मिनी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक्टिव स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास में पूरा आजादी होता है कि वो हर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर कि माइक्रो कैप एक्टिव फंड लॉन्च क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर स्मॉल कैप के फंड मैनेजर को ही आजादी है। वो चाहेंगे तो स्मॉल कैप के स्टॉक के साथ साथ माइक्रो कैप, मिनी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसलिए एक्टिव स्मॉल कैप फंड लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी लगता है कि लॉन्च नहीं होगा। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको कौन सा फंड बेहतर लगता है, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव स्मॉल कैप फंड। चलिए आप कुछ सवाल जवाब के तरफ में बढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते चलते हैं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल मोहन जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि इनका जो देख सकते हैं कि कृपया मेरे पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। इन्होंने 1 साल 4 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड है, 3 एक्टिव स्मॉल कैप जो एक बंधन स्मॉल कैप फंड है, एक क्वांट स्मॉल कैप फंड है और एक यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। और चौथा जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। ये जानना चाहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो से कितने की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए 3 एक्टिव स्मॉल कैप फंड है और एक मोमेंटम फंड है। तो इस पोर्टफोलियो से आप 17 से 18% की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन इतना रिटर्न की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। अगर फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस किया तो इससे ज्यादा भी रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादा रिटर्न मिले तो उसको आपको बोनस समझना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो से आपको 17 से 18% की रिटर्न की हुई उम्मीद करके चलना चाहिए। अब इनका अगला सवाल है, ये और जानना चाहते हैं कि क्या मैं क्वांट स्मॉल कैप को छोड़ सकता हूं और कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को जोड़ सकता हूं। तो देखिए आप यहां पर आप बोल रहे हैं आपका 4 लक्ष्य है, 4 लक्ष्य के लिए 4 फंड आपका बेस्ट है। जो चारों फंड बेस्ट है, आप यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये सही डिसीजन नहीं होगा। 4 गोल के लिए 4 फंड आप रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करो, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट किए थे। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को तब तक आप मत छोड़ो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। अब रही बात कि आप कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम
50 इंडेक्स फंड लेना चाहते हैं तो अगर आपका सैलरी हर महीने बढ़ता है या आप महीने की आखिरी में कुछ और पैसा 500,000 रुपये बचा पाते हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस पैसे को आप चाहो तो कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 4 फंड पहले से है, आप उसको कंटिन्यू करो 4 लक्ष्य के लिए, और कुछ पैसा एक्स्ट्रा है तो उसको आप मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक और फंड ऐड करके 5 फंड रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्वांट को आप छोड़कर वही पैसा अगर यहां पर मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है और 4 लक्ष्य के लिए 4 फंड रखे हो। इसलिए अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे और आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जो फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो उसमें कंटिन्यू करो, और मोमेंटम फंड आप लेना चाहते हो तो अलग से कुछ पैसे की बचत करो और वहां पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर ये सवाल आया है अनिल जी के तरफ से। ये लिख रहे हैं कि भगवान क्वांट स्मॉल कैप का भला करे। मेरा बेटा पिछले 1.5 साल से क्वांट स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है 3,000 रुपये की प्रति माह का सिप। हालांकि नुकसान हो रहा है, फिर भी हमें इससे दोबारा चालू होने का पूरा भरोसा है, इसीलिए हम इसे जारी रखते हैं। देखिए, अगर आप एक ही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। आपको कम से कम यहाँ पर 2 फंड, दोनों अलग अलग एएमसी का फंड रखना चाहिए, ताकि एक फंड अगर आगे चल के अंडर परफॉर्मेंस भी करे तो दूसरे फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। और आप सही उम्मीद रखे हैं भविष्य में क्वांट स्मॉल कैप फंड भी बेहतर रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। चलिए अब जो अगला सवाल आया है वो आपके सामने मैं रखता हूं। तो अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं, किरण अदिति जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि अगर 7 फंड मैनेजर है तब स्मॉल कैप में मूव क्यों नहीं आ रहा है? पहले एक फंड मैनेजर था तो स्मॉल कैप सुपर था। देखिए, मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर इस स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जानना चाहते हैं कि 7 फंड मैनेजर है तो इस फंड में मूव क्यों नहीं हो रहा है। देखो, 7 फंड मैनेजर कुछ ही दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज 7 फंड मैनेजर काम कर रहे हैं तो उसका फल आज ही नहीं मिलेगा, बल्कि आगे चल के क्वांट स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब 7 फंड मैनेजर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। देर हो रहा है लेकिन अधेर नहीं होगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड फिर से शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकता है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। यहां पर संजू राम जी का सवाल आया है कि मेरे पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तीनों के तीनों बेहतर फंड है। आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें, लंबे समय में बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। अगला जो सवाल आया है वो अनिल जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं, ऑन मंडे आई विल टॉप अप 11,000 इन HSBC स्मॉल कैप। जय महालक्ष्मी माता। तो देखिए, अभी लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है और इस गिरते हुए बाजार में अगर आप HSBC स्मॉल कैप में टॉप अप कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। अभी का किया गया टॉप अप ही आपको लंबे समय में शानदार रिटर्न बना के देगा। तो गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं तो आप यूनिट ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही बाजार में रैली आएगा तो आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।